ये धुंध कुहासे हटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। हम और आप सब जानते हैं, आने वाली 9 अप्रैल को हमारा नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1 जनवरी ये हमारा नया वर्ष नहीं। हमारे भारत के जीवन दर्शन के अनुसार हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अपने नए वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। ऐसा कहा जाता है, जब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी और धीरे धीरे पानी जब कम होने लगा तो सबसे पहले सुमेर पर्वत निकल करके आया। ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की, सूर्य उदय होने के साथ साथ। आज लगभग 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,125 वर्ष पहले लोग कहते थे, पश्चिम के विद्वान, कभी धरती 2000 साल पुरानी है, पृथ्वी 4000 5000 साल पुरानी है, फिर कोई नीचे से कोई डायनासोर को कुछ मिल गया, अब वो 10,000 20,000 50,000 करते करते कई करोड़ तक आप पहुंचाए। जबकि हम प्रारंभ से ये मानते हैं कि आपको अगर हमको नापना हो, भारत कितना प्राचीन है, जितनी पुरानी सृष्टि की रचना उतना पुराना भारत देश, उतना पुराना हमारा देश में निवास करने वाला हिंदू समाज और हिंदू धर्म। तो आज लगभग इसको 200 करोड़ वर्ष हो गए। जैसे ये प्रारंभ होता है, उसी समय से हमारे यहाँ वार, महीने और संवत, ग्रह, ये सब भी उसी समय से प्रारंभ माने जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये पृथ्वी का जन्मदिन है और हमारी काल गणना भी इसी से प्रारंभ होती है। हम और आप देखेंगे, हमारे देश में जितने महान कार्य हुए होंगे, उनमें से अधिकतर ऐसे होंगे जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ हुए। और आगे चल करके देखेंगे, जितने संवत प्रारंभ हुए या कुछ महापुरुषों के जो जन्म आए वो भी इसी दिन हुए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला नवरात्र आता है, दुर्गा माता की पूजा प्रारंभ हो जाती है। शक्ति की उपेक्षा करने पर कोई भी समाज और राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता है। ये दुर्गा माता की पूजा हमको संदेश देती है। उसके बाद भगवान श्री राम अयोध्या से चलकर कहां पहुंचे? एकदम दूर दक्षिण में। क्यों? लंका उस समय आतंकवादियों का केंद्र था। रावण आतंकवादियों का सबसे बड़ा एक प्रकार से नेता था। उस समय धर्म, पूजा, मंदिर, माताएं बहनें कोई सुरक्षित नहीं था। तो भगवान को ये अन्याय अत्याचार समाप्त करने के लिए लंका में जाना पड़ा। रावण राक्षसों का संहार करना पड़ा। लेकिन उनका राज्याभिषेक कब हुआ? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। लगभग आज से 16 16.5 लाख वर्ष पहले। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आएगा, महाभारत का युद्ध हुआ। ये युद्ध था धर्म का और अधर्म का। तो इस युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने विजय प्राप्त की। लेकिन महाराजा युधिष्ठिर को राजतिलक कब हुआ? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसी प्रकार और आगे चलेंगे। एक समय ऐसा आया, एशिया से बड़ी खूंखार जात शक भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं को रोनते हुए और उज्जैन तक पहुंच गए। सौभाग्य था भारत माता और हमारा कि उस समय विक्रमादित्य उज्जैन के मालवा के सम्राट थे। उन्होंने शकों को युद्ध में पराजित किया और अरब की गलियों तक विक्रमादित्य पहुंच करके भगवा ध्वज लहरा करके आए और एक प्रकार से उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। इसलिए हमारे विद्वानों ने उनको इसी दिन विक्रम संवत जो 2080 समाप्त होने जा रहा है, इस दिन से 2081 प्रारंभ हो जाएगा, प्रारंभ करने की अनुमति दी। और हम आगे बढ़ेंगे। चीन के पास से शकों से भी अधिक खतरनाक एक जाति चली हूणों की। ये वही हूण थे, बड़े खूंखार, बड़े बर्बर, जिन्होंने रोमन साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। परंतु शालिवाहन ने आगे बढ़कर के इनको समाप्त किया और उसके बाद ये कभी भारत पर हमला भी नहीं कर पाए और विजय प्राप्त करने के बाद बहुत अच्छे ढंग से राज चलाया। इस दिन शालिवाहन जी को भी अपना संवत प्रारंभ करने की अनुमति मिली। इसी तरह झूलेलाल सिंध प्रांत में विक्रम संवत 1064 में जन्म लेते हैं। मुगल आक्रांताओं के हमले प्रारंभ हो जाते हैं, हिंदू समाज करहा उठता है। उस समय झूलेलाल आगे बढ़ करके और उनकी आक्रांताओं के हमलों को असफल करते हैं और सिंध को उस समय मुगल आक्रांताओं से विहीन करके बहुत अच्छे समाज का वातावरण बना। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक देव जी महाराज ने की। परंतु दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज ने, गुरु नानक देव जी ने जो शिक्षा प्रारंभ की, अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने
उन शिक्षाओं को राष्ट्र के अनुरूप बना करके सिख पंथ का प्रचार प्रसार किया और उनका जन्म भी इसी दिन। थोड़ा और आगे चल करके हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। एक ऐसा दौर आया पश्चिम के प्रभाव के कारण हम अपनी परंपराओं को, रीत रिवाजों को, हम अपने वेदों को उसकी उपेक्षा करने लगे। गुजरात की धरती से चले हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय वेदों का डंका बजाया, हिंदू समाज को जगाया। इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की। इसी प्रकार और हम आगे चल करके देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने आज के संविधान की रचना की। एक हमारा ऐसा अपना ही समाज का अंग जिसके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा था, उन्होंने संविधान की रचना तो की ही, पर इस समाज को उठाया, इसको सम्मानजनक स्थान दिलाया। उन डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म भी प्रतिपदा के दिन। हमने देखा ये दिन कितना पवित्र, कितना महान, कितने संबंध जुड़े हैं, कितने राज्याभिषेक जुड़े हैं। आओ आज के दिन और विचार करें, आज के दिन को हम कैसे मनाएं। हम 31 दिसंबर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पश्चिम के रंग में रंग कर 1 जनवरी को अपना दिन मना रहे हैं। 1 जनवरी ये हमारा नया वर्ष हो ही नहीं सकता। चैत्र प्रतिपदा को अपने नव वर्ष का प्रारंभ मान करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, नजदीक रहते होंगे, दूर रहते होंगे, उनको हम शुभकामना, उनको हम बधाई संदेश दें। उस दिन अपने घर को स्वच्छ करें, अपने घर के अंदर अच्छे चित्र, घर के अंदर अच्छा साहित्य, घर के अंदर हवन यज्ञ, पूजा पाठ करें और एक संदेश दें कि भाई हमारा नया वर्ष का ये प्रारंभ है। भगवा ध्वज अपने घरों पर, अपने मंदिरों के ऊपर लहराएं।